स्टूडेंट, दिस इज समरजीत फ्रॉम लोटस वैली स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के लिपि के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने भाषा के बारे में जाना था। भाषा कितने तरह का होता है और किस तरह से हम लोग भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने लिपि के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि लिपि क्या होती है। लिपि जिस चिन्ह के द्वारा हम लोग अपने लैंग्वेज को लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? लिपि कहा जाता है। तो देखिए, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी में क्या यूज़ होता है? अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री ए ऐ, यानी योर और लव तक, यानी ये सारा क्या है? ये सारा हमारा चिन्ह है। ठीक है, यानी ये सारा हमारा चिन्ह है। और ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है वो जानिए। हम जो लिपि में लिखते हैं, यानी हम जो चिन्ह यूज़ करते हैं, वो ये देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि है। यानी कहा जाता है कि भगवान, जिस तरह से भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं, भगवान कृष्ण हैं, तो ये सब भगवान जिस भाषा का यूज़ करते थे उसी भाषा का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमारा भाषा को बोला गया है देवनागरी। और ये आया कहाँ से है? संस्कृत से आया है। ठीक है, तो ये देवनागरी लिपि में कौन सी चिन्ह है? ये अ, आ, हर्ष ई, ये सब चिन्ह है। तो अगर हम दूसरी भाषा की अगर बात किया जाए, तो जैसे हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी मीडियम में कोई भी चीज़, जैसे लोटस वैली स्कूल, तो ये भी क्या है? ये कोई लैंग्वेज है। तो ये कौन सा लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेजी। तो इसमें क्या है? ए बी सी डी, ये स्मॉल लेटर है और इसमें बिग लेटर्स भी होते हैं। तो इसकी भी लिपि है। यानी ये जो चिन्ह जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये कौन सी लिपि में लिखी गई है? ये रोमन लिपि में लिखी गई है। उसी तरह देखिए, ये एक बांग्ला लिपि है। यानी बांग्ला में जो हम बोलते हैं आमी जाच्छी, तुम्हें की कोच्चे, खावा दावा होच्चे, यानी ये जो हम बात अभी बोल रहे हैं ये बांग्ला में है। तो देखिए, ये बांग्ला में जो लिखा जाता है उसके लिए इस तरह का चिन्ह होता है। इसको अ बोलते हैं, इसको आ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का चिन्ह हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए, तो इसका लिपि क्या है? बांग्ला लिपि है। अब देख लीजिए उर्दू। उर्दू बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, कुछ मुस्लिम फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और वो जानते हैं कि उर्दू क्या है। देखिए, ये उर्दू है ना, तो इसकी भी कुछ चिन्ह है। जिस तरह से हम हिंदी में कुछ चिन्ह का यूज़ करके अपने लैंग्वेज को लिखते हैं, अपनी भाषा को, उसी तरह उर्दू में भी देखिए, है ना, ये अब ये क्या है? अ है। अब इसी तरह देखिए कुछ मैंने वो चिन्ह को यहाँ लिख के आपको समझाया, क्योंकि मैं तो उर्दू सही से मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कुछ आपको चिन्ह के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए उर्दू का चिन्ह है 2-4, मैंने यहाँ लिखा है ए, ये और ये। ठीक है, लेकिन इसकी लिपि क्या है? देखिए, ये लिपि कौन सी है? फारसी लिपि। यानी जो भी हम चिन्ह का यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है हमारी लिपि पे। यानी वो जो चिन्ह है वो किस पे? लिपि पे डिपेंड करता है। चलिए, अब हम कुछ और चीज़ जानेंगे। देखिए, हम लोग हिंदी में ना पढ़ते हैं और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। तो लिपि के बारे में तो मैंने कल बता दिया था, लिख दिया था ने पिछले क्लास में। तो अब हमें बताइए कि ये जो लिपि है, ये हिंदी लिपि, देवनागरी लिपि, हमारा देश तो आज़ाद हुआ था कब? 1947। तो 1947 में कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो 1947 के बाद हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट है, कुछ एडॉप्टेशन किया गया है। यानी हम अपनी भाषा, ये हमारी भाषा है ना, हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा की जो ये लिपि है, यानी ये देवनागरी लिपि और यह लिपि, इसको एक्सेप्ट किया गया था। यानी हम लोग इंडिया को मान लिए थे कि हमारी देवनागरी लिपि, हम इस दिन से अपना ये मानते हैं। लेकिन कब से? ये 14 सितंबर 1947। यानी ये जो दिन है, ये 14 सितंबर 1947, इसी दिन को हमारे भारत सरकार में कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री कौन थे? और राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे ना, और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो उन सारे लोगों ने मिलके इस 14 सितंबर 1947 को हिंदी को हमारी मातृभाषा के रूप में एडॉप्ट किया गया और हमारी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अ आ हर्षई दीर्घई। तो ये लिपि हम लोग को कब एडॉप्ट किया गया? इसमें 1940 एडॉप्टेड, ठीक है। 14 सितंबर 1947 को हमारी लिपि को एडॉप्ट किया गया, भाषा को एडॉप्ट किया गया। चलिए, अब तो हम लोग लिपि के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम लोग को क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। तो व्याकरण आप लोग को पता है कि किस लिए हम लोग पढ़ते हैं? देखिए, तो व्याकरण हम लोगों का पढ़ने का एक उद्देश्य है कि जैसे आप घर में होते हो तो कभी कभी मम्मी से या पापा से डांट सुन जाते हो ना, किस लिए? कि सही से आप लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हो। जैसे अपने बड़ों से किस तरह आपको बात करनी चाहिए, अपने से छोटे से किस तरह बात करनी चाहिए, उस रिगार्डिंग आप मम्मी से या पापा से डांट सुन जाते हो। तो हम लोग डांट नहीं सुने क्या, अच्छे से बोलना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर हमें अच्छे से लिखना है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो अब बताइए, ये जो मैंने लिखा इसको मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, जाना है घर मुझे, ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ। मैंने ऐसे ही क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, यानी एक लाइन में वो क्लियर हो गया। यानी हम लोग व्याकरण का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, पढ़ते हैं कि हम अपनी भाषाओं को जो हम बोलते हैं या लिखते हैं उसको अच्छे से शुद्ध तरीके से अच्छे से बोल सकते हैं। जैसे मम्मी बोलती है ना कि अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो उसी तरह यानी हम लैंग्वेज के साथ भी करते हैं कि हम जो भाषा बोलते हैं उसका भी सही ढंग से हमें पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, बस वही हम व्याकरण में सीखेंगे। चलिए, तो व्याकरण का परिभाषा आप लोग लिख लेंगे या मैं लिख दूं? चलिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। व्याकरण, जिससे हमें शुद्ध लिखना पढ़ना आए, व्याकरण कहलाता है। चलिए, तो व्याकरण के बारे में तो मैंने डिफिनेशन भी दे दिया और बता भी दिया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे बोली। कितना मिनट का हुआ? चलिए, हम लोग अब सीखेंगे बोली। तो बोली क्या होता है? जैसे आप लोग दक्षिण सराय में रहते हैं ना, तो सारे लोगों को कभी कभी देखते होंगे कि वो अलग अलग तरह से बोलते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। रे यहाँ एक गिलास पानी ले लिया, तो ये क्या है? एक बोली है, ये भी हुआ। दूसरा, अहाँ कतऽ जा छियै, अहाँ बाजू नहीं, तो ये क्या हुआ? ये भी एक बोली है। तो यानी किसी भी क्षेत्र में जो हम बोलते हैं, ये दक्षिण सराय एक छोटा क्षेत्र हुआ ना, तो किसी भी क्षेत्र में जो लैंग्वेज बोली जाती है तो उसे बोली कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि कभी कभी क्या हो जाता है, धीरे धीरे अगर वो बोली, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रे यहाँ पानी एक गिलास लाता, तो ये बोली अगर मैं करूँगा क्या कि उस बोली से मैं एक बुक लिखूँगा और बुक क्या होगा?
उस बुक को बहुत दूसरे दूसरे स्टेट में पढ़ा जाएगा। दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गया। जब यही बोली अगर दूसरे दूसरे स्टेट का लोग अगर यूज़ करना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे, लिखना शुरू कर दे, तब इसे क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।